Subscribe Quick Views, press the bell icon and never miss an update. उत्तरी दिल्ली नगर निगम का संकट बढ़ता ही जा रहा है। पहले सैलरी नहीं मिलने से नाराज डॉक्टर और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे, लेकिन डॉक्टरों की 2 महीने की सैलरी देने के बाद अब नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज 3 घंटों की हड़ताल शुरू कर दी है। और हमारा वेतन पिछले 4 महीने से नहीं मिला है। हमारे मेयर साहब ने, हमारे माननीय मेयर साहब ने हमसे वादा करा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, दिल्ली सरकार से लेंगे। धरना भी दिया इन्होंने, सब कुछ दिया, लेकिन इन्होंने केवल एक कैटेगरी को, सीनियर डॉक्टर्स को सितंबर तक की सैलरी रिलीज कर दी है। ये हमारा अस्पताल का जो सेवा है समाज की, एक टीम वर्क होता है। एक कैटेगरी को दे देना और दूसरी कैटेगरी को ना देना, क्या ये झगड़े की वजह नहीं है? इन्हें सब पता है जानबूझ कर ऐसा क्यों किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सैलरी जिस कैटेगरी की है उसके लिए जो बजट है वो सितंबर तक का रिलीज कर दिया गया है, और हमारे लिए 1 महीने की भी सैलरी का बजट ग्रुप सी का आज तक नहीं आया कस्तूरबा। हड़ताल की वजह से ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। मरीजों को वापस गेट से बगैर इलाज के लौटना पड़ रहा है। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों का कहना है कि जब प्रशासन ने डॉक्टरों की तनख्वाह दे दी है तो हमारी तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है। हम भी अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का सैंपल लेते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रशासन सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है। पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिलने के चलते हम घर परिवार भी चलना आना मुश्किल हो गया है। प्रशासन को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी सैलरी नहीं मिली तो हम निगम के सभी अस्पतालों को ठप कर देंगे। हम पहले भी 17 दिन की एजुकेशन पे बैठे थे, मेयर साहब के पास गए थे। उनका आश्वासन था कि हाँ मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी सैलरी दे दूंगा। हम उनके आश्वासन पे बैठ गए। उन्होंने सिर्फ हमारी 1 महीने की सैलरी रिलीज़ करी। उसके बाद हम चुपचाप हो गए कि चलो कोई बात नहीं, जब सबकी आएगी तो हमारी भी आ जाएगी। उसके बाद फिर हमने अब एजुकेशन शुरू करा है, लेकिन हमारा इन्होंने जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे स्ट्राइक पर, उनका तो इन्होंने सितंबर तक का, सीनियर का भी जूनियर का भी, सीनियर डॉक्टर सिर्फ 3 दिन के उस पर बैठे थे, लेकिन हमें किसी से कोई वो नहीं है। वो भी हमारी ही टीम का हिस्सा है, अच्छी बात है उनको दी है। परंतु मेरा तो प्रशासन से ये पूछना है कि क्या डॉक्टर्स को दे के बाकी कर्मचारियों के बिना अस्पताल चला सकते हैं ये? पिछले 20 वर्षों से एमसीडी निगम को अपनी सेवाएं प्रदान करता आ रहा हूं, और अचानक पिछले कुछ दिनों से जैसे वेतन नहीं मिला, परिचित है। उसके बाद अचानक से 2 दिन में एक ब्राह्मणवाद हो गया। ये ब्राह्मणवाद शब्द इसलिए कर रहा हूं कि जो भरे पड़े हैं, जो ऑलरेडी पहले से समृद्ध हैं, सक्षम हैं, उनको वेतन दे दिया गया है, स्पेशली डॉक्टर्स। और वो लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, जो लोग अपनी आजीविका के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अस्पताल में आ रहे हैं, आज वो विवश हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने में। पिछले 4 माह से वेतन के लिए नियमित रूप से आवाज उठाई जा रही है, मांगे करी जा रही है, परंतु प्रशासन, निगम प्रशासन पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चला है। और अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ, फूट डालो शासन करो राजनीति के तहत, वैसे तो हमें बताया जाता है कि मेडिकल हॉस्पिटल एक टीम वर्क है, यहाँ हमें साथ में चलना पड़ेगा।